आज प्रातः 3 बजे एक अशुभ समाचार आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी की तरफ से हम तक पहुंचा कि वर्तमान आचार्यों में सबसे वरिष्ठ गरिष्ठ प्रभावशाली और गंभीर आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का उत्तम समाधि मरण हुआ। आचार्य श्री विराग सागर जी का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा उपकार रहा। मुझे लगता है कि हमें यहाँ तक पहुँचाने में उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही और वो अनेक संघर्षों के बीच में भी निरंतर आत्म साधना और धर्म प्रभावना करते रहे। 3 लाख से ज़्यादा जाप, 1 लाख से ज़्यादा किलोमीटर की लंबी यात्रा, 350 से ज़्यादा शिष्य, 100 से ज़्यादा ग्रंथों का प्रणयन और इस केवल 62 वर्ष की वय में उन्होंने उन ऊंचाइयों को हासिल किया जिन्हें लोग सैकड़ों वर्षों में भी हासिल नहीं कर सकते। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर के तो बालक ही थे। कटनी में जब वह नन्हे से बालक के रूप में पढ़ते थे तभी उन्हें दर्शन हुआ और उसके बाद गुरु के साथ ऐसे लग गए और फिर थोड़े ही समय में उनकी क्षुल्लक दीक्षा हुई। बाद में अस्वस्थ हुए, फिर उपसर्ग परिशह जीतकर स्वस्थ हुए। मुनि दीक्षा प्राप्त हुई आचार्य वर विमल सागर जी से। औरंगाबाद में उनकी दीक्षा हुई थी, मुनि दीक्षा, और उसी तरफ उनका चतुर्मास के लिए विहार चल रहा था जालना के निकट। अचानक से काफ़ी अस्वस्थ हुए और उन्होंने देह त्याग किया। ऐसे वरिष्ठ आचार्यों के संबंध में पद किसको दिया किसको नहीं दिया, त्याग क्या किया क्या नहीं किया है, ये कोई मायने नहीं रखता है। मेरी समझ से इस तरह के आचार्य प्रायः अत्यंत जागृत, सावधान और स्वपर कल्याण के लिए उत्सुक रहते हैं। आचार्य श्री ने 9 से अधिक आचार्यों का आचार्य पद संस्कार किया। बहुत प्रसिद्ध आध्यात्मिक संत के रूप में लोग पूजित आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी उन सबों में वरिष्ठ गरिष्ठ, धीर वीर गंभीर और श्रमण संस्कृति के सूर्य के रूप में सबके बीच में उपलब्ध हैं। फिर विमर्श सागर जी, विभव सागर जी, विनम्र सागर जी, विहर्ष सागर जी, विनिश्चय सागर जी आदि अनेक जिन धर्म प्रभावक साधक उन्होंने समाज को प्रदान किए, अनेक उपाध्याय, गणनी माता जी, पूरा संघ बहुत बड़ा हरा भरा बगीचा और पूरे देश में जिन शासन की प्रभावना कर रहा है। अकेले पड़ जाने का मतलब थोड़े दिनों जय जयकार, थोड़े दिनों फोटो पत्रा तो हो जाता है, लेकिन कभी ऐसा खतरनाक तूफान आता है कि संयम तक धरा रह जाता है। इसलिए सभी साधक हमेशा इस बात पर सावधान रहें कि अकेले ना पड़ जाएं। आप कितने भी सक्षम हों, एक छोटा मोटा कोई ना कोई साधक आपके आसपास, आपके आगे पीछे ज़रूर रहना चाहिए। एकांत और एकल वास इसके लिए मना किया है। गुरु दीक्षादाता नहीं रहे तो जो वरिष्ठ भ्राता हैं वही गुरु हैं। मूलाचार में कहा है एक रात्रि दीक्षित भी गुरु हैं। और फिर भगवती आराधना कहती है कि गुरु ना हो तो उनकी जो सबसे ज्येष्ठ हैं, प्रथम बनाए हुए बालाचार्य हैं, आला आचार्य हैं, वे मार्गदर्शन करें। जिनवाणी भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है, वर्तमान के वयोवृद्ध साधक भी हमें मार्गदर्शन करेंगे और हम सभी बाह्य प्रभावना करते हुए, अंतरंग साधना बढ़ाते हुए एक दिन पवित्रतम सिद्ध स्वरूप को उपलब्ध हों, यही मंगल भावना। जय बोलिए
आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय हो।